हेलो दोस्तों, आप सभी का YouTube के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं पुनीत पांडे आज से आपके सामने डेली मैथ्स के छोटे छोटे टॉपिक लेके आऊँगा और जो भी प्रीवियस ईयर के से इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा। जैसा कि मैं आपके सामने आज जो टॉपिक लेके आया हूँ वो प्रॉफिट एंड लॉस लेके आया हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस से आज हम लोग प्रीवियस ईयर के ये 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। लेकिन इन क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूँ तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, पहले तो हम लोग इस पे बात कर लेते हैं। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस की अगर बात की जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट वहाँ पे आता है जहाँ बिजनेस की बात आती है। जैसे जब आप कोई बिजनेस शुरू करते हो या कोई आर्टिकल खरीदते हो तो आप अपनी जेब से पैसा लगाते हो। जो भी पैसा आप अपनी जेब से लगाते हो उसको सीपी कहा जाता है। सीपी में प्रॉफिट ऐड कर दो तो क्या आ जाता है, एसपी आ जाता है। यस, ठीक है। इसी तरीके से कभी कभी क्या होता है कि आपने कोई आर्टिकल खरीदा और उस पर लॉस हो गया तो सीपी में से लॉस माइनस करेंगे तब भी क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा। ठीक है। अगर मैं बात करूं प्रॉफिट के केस में, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी होगा। तो प्रॉफिट के केस में जैसा कि आप देख रहे हो एसपी बड़ा होगा और सीपी क्या होगा, छोटा होगा। इसी तरह अगर मैं लॉस की बात करूं तो लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी होता है। तो लॉस के केस में सीपी बड़ा होता है और एसपी क्या होता है, छोटा होता है। अगर मान लीजिए इस प्रॉफिट को मैं परसेंट प्रॉफिट में बदलूं तो कैसे बदल सकता हूं, जितने का भी प्रॉफिट हो रहा है उसको न्यूमरेटर में लिखूंगा डिवाइडेड बाई सीपी इंटू 100। इसी तरीके से लॉस को अगर मैं परसेंट लॉस बदलना चाहूँ तो कैसे बदलूंगा, जितने का भी लॉस हो रहा है डिवाइडेड बाई सीपी इंटू 100। क्योंकि चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो हमेशा किस पे होता है, सीपी पे। सपोज दैट किसी आर्टिकल पे प्रॉफिट हो रहा है 10% का, कितने का, 10% का। तो 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/10। तो 1/10 में यहाँ 10 किसको शो करेगा, सीपी को, और 1 किसको शो करेगा, प्रॉफिट को। आप देखिए 10 सीपी है, 1 क्या है, प्रॉफिट। तो एसपी कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए किसी आर्टिकल पे लॉस हो रहा है 25% का। यस, तो 25% की फ्रैक्शनल होती है 1/4। तो यहाँ पे सीपी हो जाएगा 4, लॉस हो जाएगा 1। तो इसका मतलब एसपी कितना हो जाएगा, लॉस हो जाएगा 1 तो एसपी हो जाएगा 3। क्योंकि सीपी में से लॉस माइनस करने पे क्या आता है, एसपी आता है। ठीक है। तो अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करूं तो यही होता है। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर प्रोसीड करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहा है राम सोल्ड द टेबल एट अ लॉस ऑफ 10%। राम ने किसी टेबल को 10% के लॉस पर क्या किया, बेचा। आगे कह रहा है इफ ही बॉट द 900 टेबल्स फॉर रुपीज 900। अगर उसने 900 टेबल 450 रुपए ज्यादा में खरीदी, 450 मोर, एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज 900 मोर, और उसने 900 रुपए ज्यादा में बेची, देन ही गेट द प्रॉफिट ऑफ 12.5%। तो उसे 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है। फाइंड द इनिशियल सीपी ऑफ द टेबल। देखिए, पहले राम को जितने में भी वो खरीद रहा है, जितने में भी बेच रहा है, पहले उसको लॉस हो रहा है 10% का। अगली बार जब उसने जितने में भी खरीदा था उसमें 450 रुपये बढ़ा दिए, जितने में भी बेचा था उसने उसने 900 रुपये बढ़ा दिए, तो तुरंत उसे प्रॉफिट कितने का होने लगा, 12.5% का। तो वही आपसे कह रहा है कि इनिशियल सीपी क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग करने के लिए क्या कहते हैं, पहले एसपी और सीपी लिख लेते हैं रेशियो के फॉर्म में, और एसपी और सीपी लिखने के बाद हम लोग इसमें लगाते थे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड और जल्दी से आंसर हमारा आ जाता है। जैसा कि आप देखो पहले आर्टिकल पे कितने का लॉस हो रहा है, 10% का। 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, 1/10। 1/10 में 10 सीपी होगा, लॉस 1 का होगा, तो एसपी कितना होगा, 9 होगा। यस। अच्छा, अगली बात देखिए, जब आपने 450 रुपये बढ़ाए और 900 रुपये बढ़ाए तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ, 12.5% का। तो 12.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/8। तो 1/8 में 8 क्या होगा, सीपी होगा, 1 प्रॉफिट होगा, तो एसपी कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में आपने सीपी कितना बढ़ाया था, 450। तो जितना भी सीपी बढ़ा था उसको यहाँ लिख लीजिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में आपने एसपी कितना बढ़ाया था, 900। जितना भी एसपी बढ़ा था उसको यहाँ लिख लीजिए। अब हमने कहा था इस क्वेश्चन को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से करेंगे, तो हम लोग इन दोनों नंबर्स का क्या करा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 9 का 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे 90 आएगा,
8 का 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे 72 आएगा, और 90 में से अगर 72 हम लोग माइनस करेंगे तो आएगा तो 18। इसी तरह 900 को 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा कितना, 7200। यस। और 450 को 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा कितना, 0, 9 बचे 45 की 5 हासिल 4, 9 चौक 36, 4 40, 4050। और 7200 में से 4050 अगर हम लोग घटाएंगे माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3150 रुपए। तो इसका मतलब 18 की वैल्यू 3150 आ गई, और आपको इनिशियल सीपी निकालना है। तो इनिशियल सीपी आपका कितना है, 10 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3150 को 18 से डिवाइड कर देंगे और इंटू क्या कर देंगे, 10। अब जैसा कि आप देख रहे हैं ये दोनों नंबर 2 से कट रहे हैं, 2 9 ज़ा 18 और 2 5 ज़ा 10। अब 9 से अगर इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 3 ज़ा 27, 4 इधर आ गया, 9 5 ज़ा 45 और 0, और 350 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 35 का 5 टाइम्स होता है 175, और एक 0 और लगा देंगे तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा आ गया सही, सी ऑप्शन एकदम सही आ गया। ठीक है, चलिए इसी तरीके से हम लोग टाइम ना खराब करते हुए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा द मार्केट प्राइस ऑफ द रेडियो इज 20% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, देखिए सबसे पहले कोई भी आर्टिकल बनाया जाता है ना, कोई भी आर्टिकल बनाने के बाद उसके ऊपर लिखा जाता है क्या, एमआरपी, है ना। और एमआरपी लिखने के बाद उसको क्या कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है। ठीक है, तो वही आपसे कह रहा है कि जो मार्केट प्राइस बोले तो मार्क प्राइस ऑफ द रेडियो इज 20% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। मतलब जितने में भी हमने रेडियो बनाया होगा उससे 20% बढ़ा के क्या लिखा, कॉस्ट प्राइस, ये एमआरपी लिखा। जैसे मान लीजिए हमने रेडियो 100 का बनाया तो एमआरपी कितना लिखा होगा, 120 लिखा होगा। यस। अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है इफ द शॉपकीपर ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ ₹2100। अगर शॉपकीपर इसी एमआरपी पे, मान लीजिए इसको हम 100x मान लेते हैं और इसको 120x मान लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है शॉपकीपर इसी एमआरपी पे, देखिए डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है, एमआरपी पे। शॉपकीपर इसी एमआरपी पे कितने का डिस्काउंट दे रहा है, 2100 का डिस्काउंट दे रहा है। और आगे कह रहा है while he gets a profit of ₹700, मतलब डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 700 रुपए का क्या हो रहा है, प्रॉफिट। और प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है, सीपी पे। कह रहा व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द रेडियो, रेडियो का क्या बताना है, कॉस्ट प्राइस। देखिए रेडियो को कॉस्ट प्राइस हम तभी निकाल सकते हैं जबकि हमें एक्स की क्या पता हो, वैल्यू पता हो। ठीक है, अच्छा मैंने अभी अभी आपको बताया कि डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है, एमआरपी पे। तो एमआरपी में से बोले तो 120x में से एमआरपी, एमआरपी का मतलब 2100 माइनस करने पे जो आएगा वो क्या आएगा, एसपी आएगा। और सीपी में, सीपी बोले तो 100x, 100x में अगर मैं प्रॉफिट ऐड कर दूं, सीपी में प्रॉफिट ऐड कर दूं तब भी क्या आएगा, एसपी आएगा। तो हम देखिए आज के बाद से ये बात दिमाग में हमेशा रखिएगा कि एमआरपी में से डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो एसपी आता है और सीपी में प्रॉफिट ऐड करने के बाद जो एसपी आता है वो दोनों एसपी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो 120 में से 100x माइनस करेंगे तो आ जाएगा 20x, और 2100 में 700 ऐड करेंगे तो आ जाएगा कितना, 2800 आ जाएगा, आ जाएगा। तो 20x बराबर 2800 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2800 में 2800 में मैं 20 से क्या कर दूंगा, डिवाइड। अगर डिवाइड करूंगा तो 0 0 कटा, तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 140 आ गया। और x की वैल्यू 140 आने का मतलब ये है कि सीपी कितना आ गया, 100 गुणे 140, दैट मीन्स 14,000। यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 14,000, जो कि हमारे किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, नन ऑफ दीस हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जैसा कि तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, आफ्टर सेलिंग अ शर्ट फॉर ₹2960, किसी शर्ट को हमने 2960 रुपए में बेचा। अ शॉपकीपर सफर अ लॉस ऑफ 26%, मतलब 2960 रुपए में बेचने पर शॉपकीपर को लॉस हो रहा है कितने का, 26% का लॉस हो रहा है। कह रहा है इफ ही वांट्स टू अर्न 5% डिस्काउंट, अगर वो उस आर्टिकल पे 5% डिस्काउंट दे, 5 आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट, इफ ही वांट्स टू अर्न 5% प्रॉफिट, यहाँ पे होगा, है ना, यहाँ पे डिस्काउंट नहीं होगा, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है ये, यहाँ पे होगा प्रॉफिट। इफ ही वांट्स टू अर्न 5% प्रॉफिट आफ्टर गिविंग डिस्काउंट ऑफ 16%। ठीक है, मतलब अगर शॉपकीपर 16% का डिस्काउंट देता है फिर भी उसे प्रॉफिट कितने का होता है, 5% का होता है।
व्हाट विल बी द मार्क प्राइस ऑफ द शर्ट। तो शर्ट का मार्क प्राइस क्या होगा हमें ये बताना है, ठीक है। अच्छा, पहले क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ते हैं। क्वेश्चन की पहली लाइन में कह रहा है कि लॉस हो रहा है 26% का कब, जबकि 2960 में बेच रहा है, ठीक है। अच्छा, आप ये बताइए, अगर किसी शॉपकीपर को 26% का लॉस हो रहा है, ठीक है, तो एसपी कितना होगा? एसपी कितना होगा? देखो, सीपी इज ऑलवेज 100%, तो 100% में जब भी प्रॉफिट होता है तो 100 में प्लस कर देते हैं, लॉस होता है तो 100 में क्या कर देते हैं, माइनस। तो 100 में से अगर 26 माइनस करेंगे तो एसपी कितना आ जाएगा, 74 आ जाएगा। और जरा क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे एसपी कितना है, 2960। तो मैं कह सकता हूँ कि 74% बराबर 2960 रुपीज। यस, ठीक है। तो यहाँ से मैं 100% की वैल्यू निकालने जा रहा हूँ। 100% दैट मीन्स मैं सीपी निकालने जा रहा हूँ। अगर सीपी मैं निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 2960 को 74 से मैं डिवाइड करूंगा और इंटू कितना, 100। तो 74 का अगर मैं देखूं 4 टाइम्स होता है कितना, 296, और एक जीरो और 40 को 100 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो कितना आ जाएगा, 4000। मतलब उस आर्टिकल का जो सीपी आ गया वो 4000 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है इफ यू वांट टू अर्न 5% प्रॉफिट आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 16%, ठीक है। अब देखो, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन अब आगे प्रोसीड हो तो यहाँ एक तरफ लिख लो सीपी और एक तरफ क्या लिख लो, एमआरपी लिख लो, क्योंकि मुझे निकालना क्या, एमआरपी निकालना है, ठीक है। तो कभी भी अगर क्वेश्चन में इस तरह की बातें कर रहा हूँ कि अगर कि इतना परसेंट डिस्काउंट देने के बाद इतना परसेंट प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो देखिए, जो भी डिस्काउंट देता है वो, जो भी शॉपकीपर डिस्काउंट देता है, 100 में से अगर आप डिस्काउंट माइनस कर लेंगे, ये बात हमेशा दिमाग में रखिए, 100 में से डिस्काउंट परसेंट अगर आप माइनस कर लेंगे तो सीपी का रेशियो आ जाता है, और 100% में अगर आप प्रॉफिट परसेंट ऐड कर लेंगे तो किसका रेशियो आ जाता है, एमआरपी का रेशियो आ जाता है, ठीक है। तो आप बताओ, डिस्काउंट यहाँ 16 का है तो 100 में से 16 माइनस करेंगे तो 84 आएगा, और प्रॉफिट यहाँ पे कितने का है, 5 का है, तो 100 में 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 105 आएगा। तो हमने देखा यहाँ सीपी 84 आ गया और एमआरपी कितना आ गया, 105। आज सीपी है जो 84 आया, यहाँ पे सीपी कितना है, 4000 है। तो मैं कह सकता हूँ कि 84 जो होगा 4000 के क्या हो जाएगा, इक्वल। तो 84 इज इक्वल टू 4000। तो यहाँ से मैं 105 की वैल्यू क्या करूंगा, फाइंड कर लूंगा, और 105 की वैल्यू फाइंड करूंगा तो 4000 को 84 से डिवाइड करके इंटू 105, ठीक है। अब यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये नंबर किससे कटेगा, 21 से कटेगा। 21 का 4 गुना 84 और 21 का 5 गुना 105, यस। और इसको कट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1000, और 1000 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 5000। मतलब आर्टिकल का जो एमआरपी रहा होगा वो कितना रहा होगा, 5000 रहा होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले जो भी लॉस दिया था, सीपी में से लॉस माइनस कर एसपी आ गया, जो एसपी आया उसको क्वेश्चन दिएगा एसपी के इक्वल कर दीजिए, वहां से 100% की वैल्यू निकाल लीजिए तो सीपी आ गया। और जब सीपी आ गया तो क्वेश्चन की अगली लाइन में जो भी डिस्काउंट दिया गया 100 में से डिस्काउंट माइनस करिए तो सीपी का रेशियो आ जाएगा, और 100 में प्रॉफिट ऐड करेंगे तो एमआरपी का रेशियो आ जाएगा। और जो सीपी आया वो उसको इस वाले सीपी के क्या कर देंगे, इक्वल। तो 84 बराबर दिस वन, देन 105 इज इक्वल टू 5000। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है द प्रॉफिट परसेंट अर्न व्हेन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रुपीज 580, है ना। किसी आर्टिकल को पहले मैं 580 रुपए में बेच रहा था, और मुझे प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है। इस डबल द लॉस परसेंट अर्न व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रुपीज 460। जब मैं उसी आर्टिकल को 460 में बेचने लगा तो मुझे क्या होने लगा, लॉस होने लगा। भाई सीधी सी बात है, जब 580 में बेच रहे थे तो प्रॉफिट ही होगा, और जब 460 में बेच रहे थे तो लॉस होगा। और क्वेश्चन में भी कह रहा है जो प्रॉफिट है वो लॉस का क्या है, डबल है, लिखा हुआ है डबल, है ना। प्रॉफिट लॉस का क्या है, डबल है। आगे कह रहा है इफ मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 25% अबव द सीपी। जो आर्टिकल का एमआरपी है वो सीपी से 25% क्या है, ज्यादा है, तो हमें एमआरपी बताना है। तो एमआरपी बताने के लिए पहले मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, सीपी, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन में आगे प्रोसीड करेंगे। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आपको करना है तो आर्टिकल को जब 580 में हम लोग बेच रहे थे तो उस समय हमको प्रॉफिट हो रहा था, और उसके बाद आर्टिकल को हम लोग 460 में बेच रहे हैं तो हमको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी प्रॉफिट वाला एसपी है उसमें से लॉस वाला एसपी क्या कर देंगे, माइनस। और माइनस करेंगे तो यहाँ डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 120 का आ जाएगा। और इसी 120 का ये जो डिफरेंस आया है
इस 120 के डिफरेंस की वजह से ही प्रॉफिट लॉस का से क्या हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है। कहने का मतलब है लॉस अगर 1 का होगा तो प्रॉफिट कितने का होगा, 2 का होगा। तो मैं कह सकता हूँ इन दोनों का जो सम होगा, सम बोले तो 3, वो 120 के क्या हो जाएगा, इक्वल। तो 3 इज इक्वल टू 120, देन 1 इज इक्वल टू 40। तो 1 की वैल्यू अगर 40 आ गई तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 आ जाएगी। तो ये जो हमारा 80 आई है, क्या आया है, प्रॉफिट आया है। अगर ये आपको पता है कि जब 580 में हम बेच रहे थे तो भाई 580 में बेच रहे थे तो ये एसपी था 580, और उस समय ही प्रॉफिट 80 का हो रहा होगा। तो अगर मैं एसपी में से ये वाला प्रॉफिट क्या कर दूं, माइनस, तो बताओ सीपी कहीं ना कहीं कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा, आ जाएगा। या आप 460 में 40 ऐड करोगे तब भी 500 ही आएगा, ठीक है। तो सीपी 500 आ गया। अब इसी के रिस्पेक्ट मुझे क्या निकालना है, एमआरपी निकालना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो एमआरपी है वो सीपी से 25% क्या है, ज्यादा है। तो 25 बाय फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4 होती है। इसका मतलब 4 सीपी होगा तो एमआरपी एक ज्यादा होगा, मतलब कितना होगा, 5/4 होगा, होगा 5/4। और इसको अगर कट करेंगे तो 125 आएगा, और 125 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 625। तो इसका मतलब एमआरपी हमारा कितना आ जाएगा, 625। यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। यस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सभी लोग समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है मार्क प्राइस ऑफ द बुक इज 150% ऑफ द मार्क प्राइस ऑफ द पेन। ठीक है, देखिए दो आर्टिकल्स की बात हो रही है, एक बुक की बात हो रही है और एक किसकी बात हो रही है, पेन की बात हो रही है ना। और क्वेश्चन में कह रहा है कि मार्क प्राइस की बात हो रही है ना। कह रहा है कि बुक का मार्क प्राइस पेन के मार्क प्राइस से 150 क्या है, ज्यादा है। तो पेन का मार्क प्राइस अगर मैं 100 ले लूं तो बुक का मार्क प्राइस कितना होगा, 150 होगा, है ना। आगे कह रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक इज इक्वल टू द मार्क प्राइस ऑफ पेन, है ना। अब कॉस्ट प्राइस की बात होने लगी। जो बुक का कॉस्ट प्राइस है वो पेन के मार्क प्राइस के क्या इक्वल है। तो पेन का मार्क प्राइस अगर 100 है तो बुक का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो भी क्या होगा, 100, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, यहाँ देखिए बोल रहा है ना कि कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक इज इक्वल टू द मार्क प्राइस ऑफ पेन। मतलब जो पेन का मार्क प्राइस 100 है वही बुक का क्या है, सीपी है, ठीक है। आगे कह रहा है बुक इज सोल्ड एट 25% प्रॉफिट। बुक को 25% प्रॉफिट पर बेच दिया गया। इसका मतलब बुक को कितने में बेचा गया होगा, 100 पे 25% का प्रॉफिट, इसका मतलब 125 में बेचा गया होगा, है ना। आगे कह रहा है एंड पेन सोल्ड फॉर 25% लॉस। इसका मतलब यहाँ पे जो भी पेन का सीपी आएगा उस पे हमें 25% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, इतने में बेचा गया। जैसे बुक पे तो प्रॉफिट हो रहा था लेकिन पेन पे क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था। तो पेन का सीपी मालूम नहीं है लेकिन ये मालूम है कि पेन पे 25% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। आगे कह रहा है द डिस्काउंट गिवन ऑन बुक एंड पेन आर ₹120 एंड 180 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, जो डिस्काउंट दिया गया बुक और पेन पे 120 और 180 रुपए का दिया गया। तो देखो बुक पे डिस्काउंट 120 का दिया गया है। तो अगर बुक पे डिस्काउंट 120 का दिया गया तो आपको पता है कि एमआरपी में से एसपी माइनस करने पे ही डिस्काउंट आता है। तो ये एमआरपी बुक का 150 है, एसपी 125 है। तो अगर मैं बुक की बात करूं तो बुक पे कहीं ना कहीं डिस्काउंट जो यहाँ पे आया 150 में से 125 माइनस करेंगे तो 25 का डिस्काउंट आया, और वही 25 का डिस्काउंट किसके इक्वल होगा, 120 के इक्वल होगा। यस, अगर 25 का डिस्काउंट 120 के इक्वल होगा तो यहाँ से चलो हम 100 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 25 का 4 गुना 100, तो 120 का 4 गुना कितना, 480 आ गया, आ गया। तो इसका मतलब एक तरह से कहीं ना कहीं पेन का क्या आ गया, सीपी आ गया, क्योंकि पेन का सीपी की वैल्यू कितनी थी, 480, और इसका भी सीपी आ गया 480, है ना। लेकिन मुझे यहाँ पे देखो लास्ट में पेन का क्या निकालना है, सीपी निकालना है। तो सॉरी, ये बुक पेन का क्या एमआरपी आया है। अच्छा, पेन का अगर एमआरपी 480 आ गया है तो बताओ पेन पे जो लॉस हो रहा था कितने का हो रहा था, 25% का हो रहा था, ठीक है। और पेन पे मैं डिस्काउंट कितने का दे रहा था, 180 का। अच्छा, पेन पे अगर मैं 180 रुपए का डिस्काउंट दे रहा था तो कहीं ना कहीं पेन का मैं क्या निकाल सकता हूँ, अब एसपी निकाल सकता हूँ, क्योंकि एमआरपी में से, क्योंकि ये जो है, ये जो 100 की वैल्यू 480 आई है, ये पेन का क्या है, एमआरपी आया है। अगर एमआरपी में से मैं डिस्काउंट माइनस करूं तो कहीं ना कहीं पेन का क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा। तो 480 में से 180 माइनस करेंगे तो पेन का एसपी कितना आ गया, 300 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया।
अगर पेन का एसपी 300 आ गया तो बताओ सीपी पे लॉस कितने का हो रहा था, 25% का। अगर सीपी पे लॉस 25% का हो रहा था मेरे भाई, तो बताओ 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, 1/4 होती है। अगर 1/4 होती है तो इसका मतलब ये 4 किसको शो करेगा, सीपी को, 1 किसको शो करेगा, लॉस को। तो कहीं ना कहीं पेन का एसपी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 3 की वैल्यू देखो मुझे 300 दी गई है, ये अभी अभी हमने निकाली है। तो 3 बराबर मैंने कहा 300 रुपए, तो 1 बराबर 100 रुपए, है ना, और 1 बराबर 100 रुपए, तो सीपी 4 है, तो 4 बराबर 400 रुपए। तो कहीं ना कहीं पेन का जो सीपी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। और यही आपका क्या है, आंसर, जो कि बी ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन ये इजी था, एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा था कि जो बुक का एमआरपी था वो पेन का कितना था, 150 ज्यादा था, तो पेन का मैंने 100 माना तो बुक का 150 हो गया। ठीक है, अब आगे कह रहा था कि जो पेन का एमआरपी था वो बुक का क्या था, सीपी था। तो पेन का एमआरपी 100 है, तो बुक का सीपी भी कितना होगा, 100 होगा। फिर बुक पे मैं प्रॉफिट कितने का ले रहा था, 25% का। इसका मतलब प्रॉफिट हमेशा सीपी पे होता है, तो सीपी पे 25 का प्रॉफिट मतलब 125 में बेचा ना। अब क्वेश्चन में आगे कह रहा था कि बुक पे जो डिस्काउंट था वो कितने का था, 120 रुपए का था। तो हमने देखा यहाँ एमआरपी 150 है और एसपी 125 है, तो एमआरपी में से एसपी घटाओगे तो डिस्काउंट कितने का आ गया, 25 का आगे आ गया। और यही 25 किसके बराबर हो गए, 125 के। तो 25 बराबर 125, तो यहाँ से मैंने 100 की क्या निकाल ली, वैल्यू। तो 100 की वैल्यू 480 आ गई। और 100 की वैल्यू 480 आने का मतलब है पेन का मुझे क्या पता चल गया, एमआरपी। और पेन पे भी देखिए डिस्काउंट में कितने का दे रहा था, 180 का दे रहा था, यहाँ दे रहा था ना। ठीक है, तो 480 में से 180 का डिस्काउंट मतलब पेन का एसपी कितना आ गया, 300 आ गया। और 300 में बेचने पर लॉस हमें कितने का हो रहा था, 25% का। 25 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है, तो 4 सीपीओ को लॉस 1 होगा, तो एसपी कितना होगा, 3। तो 3 बराबर 300 रुपए, तो 1 बराबर 100, तो 4 बराबर 400। तो कहीं ना कहीं पेन का हमारा क्या आ गया, सीपी आ गया, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और भी बेहतरीन क्वेश्चन लेके आपके सामने आएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई हो, आपको अच्छा लगा हो, कंटेंट आपको अच्छा लगा हो, पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और सभी लोग अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।